Good morning, students. Now I am going to start chapter number 5, continuity and differentiability today. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी के बगैर डिफरेंशियलिटी नहीं की जा सकती। डिफरेंशियलिटी को समझने के लिए कंटिन्यूटी का जानना बहुत जरूरी है। तो बच्चों आज हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो हम पार्ट कंटिन्यूटी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी के बाद बच्चों फिर आपको बात बताएंगे डिफरेंशियलिटी क्या होती है। ओके, तो कंटिन्यूटी को भी समझने के लिए जिस प्रकार डिफरेंशियलिटी को समझने के लिए कंटिन्यूटी समझना जरूरी है, तो उसी प्रकार बच्चों कंटिन्यूटी को समझने के लिए लिमिट का समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि कंटिन्यूटी बाय डेफिनेशन जो हम समझाएंगे बच्चों, तो कंटिन्यूटी इन लिमिट फॉर्म, तो लिमिट फॉर्म में कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्लियर करेंगे, वहां पर हमें लिमिट का पता होना बहुत जरूरी है। हमने 11th स्टैंडर्ड के अंदर लिमिट चैप्टर जो पढ़ा था वहां पर, तो लिमिट वैसे तो सिंपल क्या होता है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिमिट का लिमिट x approaches a कोई जो हमारा रियल नंबर है। ओके, when x approaches a या tends to a, limit x tends to a fx is equal to l। ओके बच्चों, यानी कि लिमिट को l से डिनोट किया गया बच्चों। ओके, ये हमारे पास क्या है, लिमिट है जो क्या है l से डिनोट की गया है, कोई मेरे पास वैल्यू आएगी। ओके हाँ जी, तो यहाँ पर तो सिंपल जो लैंग्वेज होती है लिमिट की, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ी थी, यहाँ देखिए लेफ्ट कॉर्नर पे बच्चों यहाँ चेक करेंगे। इसको समझने के लिए बच्चों हम सबसे पहले यहाँ करेंगे। ओके, ये सिंपल डेफिनेशन है बच्चों। क्या लिमिट की डेफिनेशन क्या होती है एक्चुअली, जो आपने 11th क्लास के अंदर जो आपने स्टडी की थी, मैं 11th क्लास की बात कर रहा हूँ बच्चों यहाँ पर। ओके, क्योंकि कंटिन्यूटी को समझने के लिए लिमिट का जाना बहुत जरूरी है। लिमिट x अप्रोचेस a, लिमिट किसी भी क्या बच्चों, किसी रियल नंबर के ऊपर अप्रोच करेगी, किसी भी रियल नंबर के ऊपर क्या वैल्यू अप्रोच करी है, कोई फंक्शन है। ओके, लेट एफ एक्स बी एनी फंक्शन एंड एक्स अप्रोचेस ए बी एनी रियल वैल्यूड पॉइंट इज डिनोटेड बाय एल। व्हाट इज लिमिट, ये कब एग्जिस्ट होगी, इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स एंड, ये बच्चों यहाँ पर क्या दिया है, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए नेगेटिव एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस ए पॉजिटिव एफ एक्स बोथ एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। सबसे पहले तो क्या बच्चों, हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे और राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस का बच्चों देखो, ए नेगेटिव इज लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, ये नेगेटिव है फ्रॉम द लेफ्ट से, और ये राइट हैंड बच्चों ये क्या पॉजिटिव है फ्रॉम द राइट से। ओके, इफ द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन बोथ आर एग्जिस्ट एंड आर इक्वल, देन लिमिट एग्जिस्ट। तो बच्चों तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी एंड इज डिनोटेड बाय एल, और उसे एल से डिनोट किया जाएगा। ओके बच्चों, यहां देखेंगे सबसे पहले बताएंगे यहाँ पर, और हमारे पास क्या यहाँ पर दिया है, जो एफ एक्स नेगेटिव यहाँ हम पुट करेंगे बच्चों। नेगेटिव के अंदर क्या पुट करते हैं, यहाँ पर हम यहाँ पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू ए नेगेटिव जो तो a माइनस एच। ओके, तो x को क्या पुट करेंगे, a माइनस एच, तो h क्या बन जाएगा, तो ऐसी अवस्था में ऐसी स्थिति में h क्या बन जाएगा, 0। तो h 0 को अप्रोच करेगा। तो लिमिट क्या है यहाँ पर बच्चों, क्या दिया लेफ्ट हैंड लिमिट में, लिमिट x अप्रोचेस a नेगेटिव एफ एक्स, इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे x को a माइनस एच में। ओके, क्योंकि नेगेटिव है तो a माइनस एच बच्चों, तो h क्या बन जाएगा, h अप्रोचेस 0। ओके, क्योंकि जब मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट a पुट करूंगा, x यहाँ पर a पुट करूंगा, तो h क्या बन जाएगा, 0। यहाँ पर x यहाँ पर a पुट करना, तो h क्या बन जाएगा, 0, तो 0 को अप्रोच करेगा। ओके, तो a माइनस एच। अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, x अप्रोचेस a पॉजिटिव एफ एक्स। ओके, यानी कि यहाँ पर पुट करेंगे राइट हैंड लिमिट में क्या पुट करेंगे, x को a प्लस एच, तो h क्या अप्रोच करेगा, 0। जब x को a प्लस एच पुट करेंगे तो h क्या अप्रोच करेगा, 0, क्योंकि x को मैं a लूंगा बच्चों, a से कैंसिल हो जाएगा और h अप्रोचेस 0। तो लिमिट h अप्रोचेस 0 f इंटू a प्लस एच इज इक्वल टू l। ओके बच्चों, क्योंकि लिमिट को l से डिनोट किया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ हमारे पास a माइनस एच और a प्लस एच। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करना है, जो h है बच्चों हमारे पास h क्या है, वेयर, हाँ जी, h अप्रोच 0 थ्रो पॉजिटिव वैल्यू। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है जो 0 से ग्रेटर है और 1 से लेस है, यानी कि वेरी नियर टू 0। ओके, उसके लेफ्ट में भी हो सकती है और उसके राइट, 0 के लेफ्ट में भी हो सकता है और 0 के ग्रेटर भी हो सकता है। ओके बच्चों, तो यानी कि वेरी क्लोज टू 0 बट h इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, h 0 के इक्वल नहीं है, उसके नियर क्या, लेफ्ट या राइट, उसके वेरी वेरी नियर अप्रोच कर रहा है। ओके, तो थ्रो h अप्रोच थ्रो
पॉजिटिव वैल्यू, ये एक्स क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव क्वांटिटी है जो उसके लेफ्ट या राइट अप्रोच जीरो के अप्रोच कर रहा है। ओके, अदरवाइज अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर ये इक्वल नहीं है, बोथ आर नॉट इक्वल, देन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी। लिमिट एग्जिस्ट होने के लिए बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का एग्जिस्ट होना क्या बहुत जरूरी है। ओके, अगर बोथ लिमिट्स यानी कि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड बोथ लिमिट आर एग्जिस्ट, देन हम कहेंगे लिमिट आर पॉसिबल। ओके बच्चों, तो ये लिमिट की डेफिनेशन है। अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि कंटिन्यूटी के बारे में, यहीं पर बताएंगे कंटिन्यूटी क्या है। कंटिन्यूटी में तीसरा पॉइंट आता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट आर आल्सो इक्वल ऑफ द लिमिट। अगर लिमिट इक्वल है बच्चों, लिमिट एग्जिस्ट है और उस लिमिट के वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट आर इक्वल, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ओके बच्चों, यहां देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कौन सी, इसी लिमिट की बात कर रहे हैं यहां पर, लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस एच, और राइट हैंड लिमिट क्या है एफ इंटू, यहाँ देखो ए प्लस एच। ओके बच्चों, जब हमने पुट किया था एक्स को ए प्लस एच तो एच जीरो बन गया था बच्चों, और यहाँ क्या एक्स को ए माइनस एच पुट किया तो एच जीरो अप्रोच कर गया था। ओके, जीरो को अप्रोच करेगा, इक्वल नहीं होगा, जीरो को अप्रोच करेगा। हाँ जी, जैसे यहाँ पर ए एक्स ए को अप्रोच करा, यहाँ पर या तो नेगेटिव करा या फिर पॉजिटिव करा। ओके बच्चों, इसी प्रकार क्या जीरो एच जीरो को अप्रोच करेगा यहाँ पर। ओके, लेफ्ट हैंड में क्या पुट करेंगे एक्स को ए माइनस एच, और राइट हैंड में क्या पुट करेंगे एक्स को ए प्लस एच, तभी एच क्या दोनों साइड में एच जीरो को अप्रोच करेगा। ओके बच्चों, ये लिमिट की डेफिनेशन है। और कंटिन्यूटी में क्या रखा जाएगा, कंटिन्यूटी के अंदर तीन साइड होगी, तीन कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड और क्या लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और तीसरी क्या हो जाएगी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। ओके, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, यानी कि हाँ जी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब बच्चों इन दोनों का मीनिंग क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मतलब है लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स। ओके बच्चों, यहां मैं दोबारा लिख देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स, इसका मतलब क्या बच्चों, यहाँ पर इट मींस कि लिए लेफ्ट हैंड इज इक्वल टू एफ इंटू ए। इसका मीनिंग क्या बच्चों, इसका मीनिंग लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अगर इक्वल है तो उसको मैं लिख सकता हूं लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स। लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ एक्स का मतलब बच्चों कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ओके बच्चों, याद देखो इट मींस में दोनों ही कंसीडर की जाएंगी, अपने माइंड में इमेजिन करेंगे कि यहां पर कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों ही इक्वल है एल के। ओके, इसका मीनिंग क्या है, याद देखो इट मींस यहां मैं दोबारा फिर लिख रहा हूं, इसका मतलब बच्चों लिमिट यहां हम डायरेक्ट ले लेंगे x अप्रोचेस एफ एक्स इज इक्वल टू एल। ओके, द लिमिट इज एग्जिस्ट, यानी इट मींस क्या है कि लिमिट यहां बच्चों हम करेंगे यहां पर h अप्रोचेस जीरो, या सीधा भी आप लिख सकते हैं x अप्रोचेस ए नेगेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस ए पॉजिटिव एफ एक्स। ओके बच्चों, दैट इज एल के। तो इट मींस क्या है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है और ये क्या है, ये राइट हैंड लिमिट है। जब मैं x को a माइनस एच पुट करूंगा तो फिर क्या बन जाएगा, फिर आपकी ये बन जाएगी लिमिट x h अप्रोचेस जीरो a माइनस एच। ओके, और जब मैं x को a प्लस एच पुट करूं बच्चों, यहाँ पर अगर मैं x को a प्लस एच पुट करूंगा तो h क्या अप्रोच करेगा, जीरो को अप्रोच करेगा राइट हैंड लिमिट में, तो भी क्या बन जाएगी वैल्यू l के। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ओके एट द गिवन पॉइंट x अप्रोचेस a नेगेटिव x अप्रोचेस a पॉजिटिव। ओके बच्चों, यानी कि a नेगेटिव मींस कहता है लेफ्ट हैंड लिमिट और a पॉजिटिव मींस राइट हैंड लिमिट, और दोनों ही क्या l को अप्रोच करें, यहां पर दोनों की वैल्यू l आती है, तो हम कहेंगे बच्चों लिमिट इज एग्जिस्ट, अदरवाइज लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे इस कॉर्नर की बात। ओके, हमारे पास जो यहां पर दिया लेफ्ट कॉर्नर, यहाँ देंगे राइट अपर कॉर्नर के अंदर, हाँ जी लेफ्ट अपर कॉर्नर के अंदर जो गिवन है मेरे पास है लिमिट एंड कंटिन्यूटी, हम इसके बारे में डिस्कस करें बच्चों। अब जो मैंने अभी आपको बताया कि a माइनस एच लेफ्ट हैंड लिमिट में a माइनस एच और राइट हैंड लिमिट में a प्लस यहाँ पर हम पुट करते हैं, ऐसा क्यों लेते हैं। ओके, इट मीन तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर h मीन्स क्या, यहाँ पर h मीन यहाँ पर डेल्टा लिया है बच्चों। ओके, h मीन्स क्या, यहाँ पर डेल्टा से लिया गया है। हाँ जी, आप समझते हैं डेल्टा की फॉर्म में एप्सिलॉन की फॉर्म में क्या होता है, एक्चुअली डेफिनेशन क्या होती है इसकी। हाँ जी, ये तो एक सिंपल डेफिनेशन है बच्चों, ये तो एक सिंपल डेफिनेशन है जो आपने 11th स्टैंडर्ड में रीड की थी। ओके, ये 11th क्लास में। और कंटिन्यूटी में क्या हो जाएगा, इसमें तीसरा पॉइंट ऐड हो जाएगा कि इसमें क्या फंक्शन, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज आल्सो इक्वल ऑफ द लिमिट। ओके, अगर क्या बच्चों हमारे पास क्या है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इनकी वैल्यू इक्वल है, यानी कि देयर इक्वल वैल्यूज, देयर इक्वल क्या, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट की देयर इक्वल वैल्यूज आर, ओके देयर इक्वल वैल्यूज is equal to the value of the given function at the given point. Okay, then the function is continuous at the point, otherwise not continuous. हाँ जी, अब बात करेंगे यहाँ देखो, अब हम एप्सिलॉन की बात के बारे में डिस्कस करें बच्चों। अब यहाँ पर एप्सिलॉन का एप्सिलॉन एंड डेल्टा, इनका मीनिंग क्या बच्चों यहाँ पर इसको समझते हैं। लिमिट ये देखो, a number a is said to be limit of a function f(x) at x is equal to a for any arbitrary chosen point. ओके बच्चों, हमने क्या किया, एक बार फिर रिपीट करेंगे, a number a is said to be limit of a function f(x) at x is equal to a for any arbitrary chosen point.
इफ एंड ओनली इफ एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन बड़ी एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा स्मॉल नंबर है, ए वेरी स्मॉल नंबर विच इज ग्रेटर देन स्लाइटली ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0। ओके, यानी कि वेरी नियर क्लोज टू 0, वेरी नियर टू 0। एप्सिलॉन ऐसा नंबर है जो बिल्कुल 0 के नजदीक है, लेकिन क्या है? ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 मींस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये नेगेटिव नहीं है। वेरी क्लोज टू 0, नॉट इक्वल टू 0। ओके बच्चों, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 का मतलब ये नहीं बच्चों कि 0 से बड़ा होने का मतलब ये नहीं कि वो 1 हो गया 2 हो गया, क्योंकि 0 से ग्रेटर तो 1 भी होता है 2 भी होता है। ओके, ये क्या है? ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। ओके, यानी कि वेरी क्लोज टू 0, वेरी नियर टू 0। ओके बच्चों, बट नॉट इक्वल टू 0। However small, एक very small quantity है epsilon, then there exists a some positive number delta। अगर हम क्या कोई epsilon क्या greater than 0 यहाँ बच्चों ये लेंगे, ये given है, तो हम क्या लेंगे? एक another number exist करेंगे, तो there exists another number delta, okay, which is greater than 0 depending upon epsilon। ये जो डेल्टा में यहाँ पर लिया another number, okay, greater than 0, ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंडिंग अपॉन epsilon। ये epsilon पे डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक epsilon given ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तब तक मैं देर एग्जिस्ट एक अनदर नंबर डेल्टा एग्जिस्ट नहीं करा सकता। ओके, डेल्टा तभी पॉसिबल होगा जब एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा। ओके, क्योंकि इसी के साथ ही कनेक्ट है। ओके, इसी के साथ ही कनेक्ट है। अकेला डेल्टा कभी एग्जिस्ट होता है, डेल्टा हमेशा क्या है? एप्सिलॉन के साथ एग्जिस्ट होता है बच्चों। ओके, हाउएवर स्मॉल देर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव क्वांटिटी एप्सिलॉन, क्योंकि बच्चों हमारे पास देखो, हम एक एक्स एक्सिस होता है, एक हमारे पास वाई एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। ओके, हमारे पास आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर एक्स के पॉइंट होते हैं, यहाँ पर वाई के पॉइंट होते हैं बच्चों। ओके, अगर हमारे पास देखो, अगर वाई एक्सिस में यहाँ पर अगर क्या है? स्मॉल इंक्रीमेंट या स्मॉल डिक्रीमेंट हो रहा है, तो कोरस्पॉन्डिंग क्या है? एक्स एक्सिस में भी क्या होगा? स्मॉल इंक्रीमेंट या स्मॉल डिक्रीमेंट। अगर फंक्शन के अंदर क्या है? स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है बाय एप्सिलॉन से, ओके, या स्मॉल डिक्रीमेंट हो रहा है बाय एप्सिलॉन से, तो कोरस्पॉन्डिंग उसकी एक्सिस के अंदर भी क्या? स्मॉल इंक्रीमेंट या स्मॉल डिक्रीमेंट होगा। ओके, यहाँ पर इंक्रीमेंट को दिखाया गया, स्मॉल इंक्रीमेंट को, ओके, या डिक्रीमेंट हो इंक्रीमेंट हो एप्सिलॉन से लिया गया है वाई एक्सिस के ऊपर, और एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लिया गया? यहाँ पर स्मॉल कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है बच्चों एक्स एक्सिस के पार्ट में, तो वो उसको डेल्टा से प्रोस किया गया है। ऐसा नहीं होता कि बच्चों इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट हो गया और उसके जो कोरस्पॉन्डिंग जो एक्सिस है हमारे पास ए एक्स एक्सिस है, ये एक्सिस है। ओके, तो ये इसके साथ ऑटोमेटिक कनेक्ट है। यहाँ पर भी क्या इंक्रीमेंट होगा, और ये जहां पर यहाँ पर इंक्रीमेंट कब होगा? जब यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा बच्चों, तो ये इस पर डिपेंड है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर लिखा है बच्चों डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। हाँ जी, सच दैट, इस प्रकार से सच दैट मॉडुलस fx माइनस एल। एल क्या बच्चों? एल मींस क्या है? एल मींस यहाँ दिखाएगा बच्चों लिमिट fx x अप्रोचेस a इज इक्वल टू l। लिमिट को जो फंक्शन की जो लिमिट है उसको l से डिनोट किया गया बच्चों यहाँ पर। तो fx माइनस l यानी कि जो दोनों का डिफरेंस है, ओके, फंक्शन का और जो लिमिट का, जो लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या? लेस देन एप्सिलॉन है। ओके, क्या? लेस देन एप्सिलॉन लिया यहाँ पर लिया गया बच्चों। दैट इज यानी कि fx माइनस f इनटू a, वैल्यू ऑफ द फंक्शन और क्या? वैल्यू ऑफ द फंक्शन का जो डिफरेंस रहेगा क्या? लेस देन एप्सिलॉन रहेगा। अगर मैं फंक्शन को कंटीन्यूअस दिखाना चाहता हूं तो फंक्शन हमारे पास क्या? जो लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन का जो दोनों का जो डिफरेंस है वो भी क्या है? लेस देन एप्सिलॉन अज्यूम किया गया बच्चों। यानी कि कहने का मतलब आप यहाँ ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ के अंदर या देखो ये जो ग्राफ देख रहे हैं बच्चों, इनका जो दोनों का डिफरेंस रहेगा, हाँ जी, एल। आप देखो यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है या इन दोनों का डिफरेंस है वो क्या है? वो एप्सिलॉन यहाँ पर लिया गया बच्चों। ओके, तो क्या लिया यहाँ पर? दोनों का एप्सिलॉन यहाँ पर लिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पर लेस देन एप्सिलॉन, या तो स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है, स्मॉल डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले इस बात को समझने के लिए मॉडुलस fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन, दैट इज यानी कि मॉडुलस fx माइनस f इनटू a लेस देन एप्सिलॉन। बच्चों यहाँ पर देखो, व्हेनेवर, जबकि हमारे पास क्या गिवन है पहले से ऑलरेडी, x माइनस a मॉडुलस x माइनस a लेस देन डेल्टा। इसका मीनिंग क्या है? देखो, हमें और दूसरे भी कैसे कह सकते हैं, मॉडुलस x माइनस a लेस देन डेल्टा इफ, यहाँ देखेंगे अनदर डेफिनेशन में मैं कह सकता हूँ, अनदर वर्ड्स में मैं कह सकता हूँ, अन्य शब्दों में कह सकता हूँ बच्चों कि मॉडुलस x माइनस a लेस देन डेल्टा। इसका मीनिंग क्या है? यानी कि ये कब, अगर ये मॉडुलस x माइनस a लेस देन डेल्टा है तो तब मॉडुलस fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन होगा। ओके बच्चों, अगर हमारे पास क्या है, अगर इन दोनों का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड लेस देन क्या है? डेल्टा है बच्चों, तो इन दोनों का जो डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। ओके, ये बाय डेफिनेशन बच्चों, ओके, ये अकॉर्डिंग टू बाय डेफिनेशन, इस डेफिनेशन इसी पे तो डिपेंड है कंटिन्यूटी की डेफिनेशन और लिमिट की डेफिनेशन बच्चों। ओके, अब याद रखेंगे मीनिंग ऑफ, इसका मीनिंग क्या है? मॉडुलस x माइनस a लेस देन डेल्टा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इसका मीनिंग क्या है? ओके बच्चों, इसका मीनिंग है, इट मींस क्या, इसको मैं अगर ओपन करना चाहूं बच्चों मॉडुलस को, तो यानी कि x की जो वैल्यू है, ओके, x की जो वैल्यू है वो क्या है? ग्रेटर देन माइनस
ए माइनस डेल्टा और लेस देन ए प्लस डेल्टा। ये बच्चों क्या एक्स के ये नाइबरहुड है, ये लेफ्ट और राइट क्या एक्स के नाइबरहुड है बच्चों। ये क्या बिल्कुल एक्स के बिल्कुल करीब वैल्यू है, ये लेफ्ट और ये राइट यहाँ पर ली गई। जैसे आप यहाँ देख रहे बच्चों, हमारे पास ये फंक्शन है, ये लेफ्ट का नाइबरहुड है और ये साइड क्या राइट का नाइबरहुड है। हमारे पास वैल्यू क्या एक्स की ए ले ली सपोज करो, तो यहाँ पर जो स्मॉल इंक्रीमेंट हो रहा है एक्स एक्सिस के अंदर ए प्लस डेल्टा, और यहाँ पर क्या हो रहा है ए माइनस डेल्टा। ओके, अब यहाँ ग्राफ को देख बच्चों, मैंने ग्राफ ज्योमेट्रिकली ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ पर। ओके, हमारे पास ये क्या, ये कोई कर्व है y इक्वल टू ये कोई कर्व हमारे पास की बच्चों यहाँ देखो, इस प्रकार से ये कर्व हमने ड्रॉ किया है। और हमारे पास क्या है, ये तो सिमेट्रिकल जो गैप बन रहा है एक्स एक्सिस और y एक्सिस के अंदर। ओके, ये हमारे पास क्या, ये इक्वल हो भी सकता है और ये इक्वल नहीं हो सकता। सिमेट्रिकल जो आप मार्जिन देख रहे हो बच्चों यहाँ पर, ओके, इन लाइनों के अंदर ये इक्वल भी हो सकता है y एक्सिस और x एक्सिस के अबाउट में, और इक्वल नहीं भी हो सकता। ओके, मे बी और नॉट मे बी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे इसके ये जो पॉइंट है x का x इक्वल टू a, ये जो इसके लेफ्ट में जो हमारा जो लेफ्ट वाला पॉइंट है इसका जो नाइबरहुड है बच्चों, उसको डिनोट किया गया a माइनस डेल्टा। डेल्टा का एक वेरी स्मॉल नंबर है जो विच इज ग्रेटर देन 0। ओके बच्चों, वेरी पॉजिटिव क्वांटिटी। ओके, यानी कि बिल्कुल इसके नजदीक है। लेफ्ट में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और राइट में क्या एप्सिलॉन वाला जो गैप है, जो डिस्टेंस है एप्सिलॉन जो डेल्टा का, वो क्या इसमें वो प्लस हो जाएगा बच्चों। ओके, और ये बिल्कुल इसके अराउंड में बच्चों, ये इसके नाइबरहुड है बच्चों। ओके, ये ज्यादा गैप नहीं है, इनके बिल्कुल पास है, वेरी क्लोज टू a। हाँ जी, उसके बाद फिर आप यहाँ देख रहे हैं, अगर ये दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड वाले दोनों पॉइंट इक्वल हो जाते हैं बच्चों, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ओके, अगर दोनों इन पॉइंट पर इक्वल होते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं होगी बच्चों। ओके, अब यहाँ आप देख रहे हैं बच्चों, हाँ जी, इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर हमने क्लियर कर दिया कि x ग्रेटर देन a माइनस डेल्टा लेस देन a प्लस डेल्टा। और इसका मीनिंग क्या बच्चों, आप यहाँ देखो, मॉडुलस f इनटू x माइनस, देखो अब हमने यहाँ fx माइनस l, मॉडुलस fx माइनस l लेस देन एप्सिलॉन। इसका मीनिंग बच्चों की जो fx की जो वैल्यू है वो क्या ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन और लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। यानी कि हमारे पास जो गैप है जो दोनों का बच्चों, हाँ जी, ये क्या fx ग्रेटर देन, यानी कि जो आप यहाँ देखो, ये जो fx आपका बच्चों, यहाँ मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ये fx आपके पास y fx क्या है, देखो ऊपर है, यानी कि हमारे पास क्या l प्लस एप्सिलॉन। ओके, इससे ग्रेटर है, और ये जो fx है इससे क्या है लेस है, यानी कि बीच में बिल्कुल ये l मींस क्या fx इक्वल टू l। ओके, अब जो l है, क्योंकि ये पॉइंट l से ऊपर है, ये ग्रेटर है, और ये पॉइंट क्या है l से थोड़ा नीचे है, तो ये लेस है। इट मींस क्या हुआ कि जो fx है वो ग्रेटर है l माइनस f से, क्योंकि इस l है जो इससे तो बड़ा ही है क्योंकि इससे ऊपर है ना ये, और इससे छोटा है क्योंकि ये इसके ठीक नीचे है। ओके बच्चों, तो fx क्या है ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन, और क्या है fx लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन हमारे पास क्या एक क्या बिल्कुल विच इज ग्रेटर देन 0। ओके, जो 0 से ग्रेटर है, लेकिन क्या l के बिल्कुल क्या अप्रोच, लेफ्ट और राइट क्या अप्रोच करा बच्चों, वेरी क्लोज टू l। ओके, लेफ्ट या राइट। सिमिलरली इन द केस, इसी प्रकार x एक्सिस के बॉटम में ये पॉइंट x है मेरे पास, और इसके लेफ्ट राइट में पॉइंट यहां से जैसे एप्सिलॉन लिया गया है, y एक्सिस के ऊपर हमने क्या ले लिया, एक स्मॉल क्वांटिटी जो 0 से ग्रेटर है वो क्या y एक्सिस के ऊपर है, और जो डेल्टा का नंबर लिया गया है यहाँ पर, ये क्या, ये किसी के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये x एक्सिस के अबाउट में बच्चों। और यहाँ बात ये याद रखनी जरूरी है, अगर यहाँ पर क्या है l माइनस एप्सिलॉन, l में से कोई एक नंबर क्या है वेरी स्मॉल क्वांटिटी अगर डिक्रीज हो रही है, तो कोरस्पॉन्डिंग x एक्सिस के कोरस्पॉन्डिंग भी एक स्मॉल क्वांटिटी डिक्रीज होगी, जिसे डेल्टा से डिनोट किया गया है, यानी कि माइनस डेल्टा। अगर यहाँ पर l में एक स्मॉल क्वांटिटी क्या इंक्रीज हो रही है एप्सिलॉन, l में l प्लस एप्सिलॉन बिल्कुल वेरी क्लोज टू l, तो इसमें भी क्या होगा बच्चों, कोरस्पॉन्डिंग x एक्सिस के अंदर भी क्या है स्मॉल क्वांटिटी, ओके, तो ग्रेटर होगी a प्लस डेल्टा विच इज डिपेंडिंग अपॉन द एप्सिलॉन, जो कि एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड है। ओके बच्चों, हाँ जी, इसको बोलेंगे राइट हैंड नाइबरहुड, और इसे बोलेंगे, हाँ जी, इसको बोलेंगे बच्चों a माइनस डेल्टा। ये a का क्या है लेफ्ट हैंड नाइबरहुड, और a प्लस डेल्टा ये a पॉइंट क्या है राइट हैंड नाइबरहुड। बच्चों यहाँ पर डेल्टा मींस यहाँ पर h दिखा गया है, आपकी बुक के अंदर क्या मिलेगा, यहाँ पर आपकी बुक के अंदर a माइनस h मिलेगा। ओके, यहाँ पर डेल्टा को h सपोज किया गया है, यहाँ लेफ्ट हो चाहे राइट कॉर्नर हो, किसी भी साइड के बॉटम हो, हम h को क्या सपोज करेंगे, डेल्टा को h, a माइनस h और a प्लस h। हाँ जी, अब यहाँ देखिए बच्चे, यहाँ पर वही मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि fx ग्रेटर देन l माइनस एप्सिलॉन और लेस देन l प्लस एप्सिलॉन। ओके बच्चों, तो ये हमने ये पॉइंट, ये डेफिनेशन यहाँ से क्लियर किया है। अब हम बात ये हमने ये भी बच्चों हमने आपको बता दिया है। हाँ जी, अब यहाँ देखो, इसको समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ओके, इसको समझना क्यों जरूरी है, अगर हमारे पास जो x इक्वल टू a के जो लेफ्ट में जो लेफ्ट वाला नाइबरहुड है और जो राइट वाला नाइबरहुड है, इन लेफ्ट और राइट के नाइबरहुड में अगर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आती है तो कहेंगे बच्चों क्या है कि लिमिट एग्जिस्ट है। लिमिट एग्जिस्ट का मतलब बच्चों कि लिमिट x इक्वल टू l, इट मीन लिमिट एग्जिस्ट है। ओके, अब बात करें कंटिन्यूटी की।
हाँ जी, लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब ये नहीं कि फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। ओके, लिमिट कई बार क्या होता है बच्चों कि लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है। लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब है कि लेटरल लिमिट इज इक्वल टू राइटल लिमिट। ओके, लेकिन लेटरल लिमिट इज इक्वल टू राइटल लिमिट होने से वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं बन जाएगा। ओके, उसके लिए क्या है, थर्ड जो साइड है हमारे पास, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। जो फंक्शन की वैल्यू है दिए गए पॉइंट के ऊपर, वो भी क्या है, आपकी लेफ्ट एंड राइट लिमिट के इक्वल होनी चाहिए। तो वो फंक्शन क्या बन जाएगा, लिमिट के साथ साथ वो फंक्शन कंटिन्यूस बन जाएगा। ओके, लिमिट कैन एग्जिस्ट एज वेल एज द फंक्शन इज कंटिन्यूस। ओके, बिकॉज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट आर इक्वल ऑफ द लिमिट। ओके, अगर लिमिट की वैल्यू की इक्वल है बच्चों वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, तो फंक्शन क्या बन जाता है, कंटिन्यूस, अदरवाइज नॉट कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, और रही बात कंटिन्यूस की, एक बात और बच्चों हमको बता देना चाहते हैं। कंटिन्यूस फंक्शन में क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में आपको बताते हैं कि अगर हमारे पास जो ग्राफ है बच्चों, ग्राफ जैसे हमारे पास ये ग्राफ है इस प्रकार से, साइन एक्स का ग्राफ होता है, कोस एक्स का ग्राफ होता है। हमने साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर हमने बच्चों आपको साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स, सभी इनवर्स के या बच्चों ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के ग्राफ मैंने आपको बच्चों बताए थे। ओके, बोर्ड में भी बच्चों मैंने आपको क्लियर बताया था, और मैंने आपको नोट्स में मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे बच्चों, और यहाँ वीडियो के माध्यम से भी मैंने आपको बताया बच्चों कि साइन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर बच्चों मैंने आपको जो ग्राफ बताया था ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के, इनवर्सेस के भी बताए थे और ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के भी बताए थे। ओके बच्चों, हाँ जी, तो वो क्या होते हैं उसमें साइन एक्स और कोस एक्स, या यूं कह लीजिए साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का जो ग्राफ होता है बच्चों वो कंटिन्यूस होता है दिए गए इंटरवल के ऊपर, दिए गिवन इंटरवल के ऊपर क्या होता है फंक्शन वो, हाँ जी, उसका ग्राफ क्या होता है बच्चों, वो कंटिन्यूस होता है। ओके, तो यानी कि ग्राफ ऑफ द साइन एक्स या साइन इनवर्स एक्स एंड कोस इनवर्स एक्स या कोस एक्स आर continuous function, but the graph of the tan x या tan inverse x, cot x या cot inverse x, okay, क्या लेंगे, आर डिसकंटिन्यूस। वो डिसकंटिन्यूस है किन पॉइंट, एट x इक्वल टू पाई बाय 2। देखो tan x होता है y इक्वल टू tan x, ये इसका ग्राफ क्या बनेगा, डिसकंटिन्यूस बनेगा। किस पॉइंट पे बनेगा, एट x इक्वल टू पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। ओके, और इंटरवल हमने क्या ले लिया, 0x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 पाई। ओके बच्चों, इस इंटरवल के ऊपर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2 पाई, इस इंटरवल के ऊपर बच्चों तो बीच में हमारे पास जो वैल्यू आएंगी, इनके बीच में जो वैल्यू आती है 0 और 2 पाई, बीच में वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 2। पाई बाय 2 इसके बीच में आएगी क्योंकि क्या है 0 से ग्रेटर है, और 3 पाई बाय 2 भी क्या है इसके बीच में आएगी क्योंकि ये क्या 0 से ग्रेटर और 2 पाई से स्मॉल है, छोटा है। ओके बच्चों, लेकिन इन पॉइंटों के ऊपर tan x क्या बच्चों का जो ग्राफ है वो क्या ब्रेक हो जाता है। क्या होता है, ब्रेक क्या होता है, देखो सिंपल भाषा में कहेंगे कि जिस भी फंक्शन का ग्राफ अगर क्या बच्चों, अगर विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, अगर हमारे पास कोई ग्राफ सीधा चल रहा है बच्चों, तो इट मींस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट लिफ्टिंग द पेन। अगर बिना पेन उठाए हमारे पास क्या दिए गए इंटरवल के ऊपर का ग्राफ क्या कंटिन्यूअस चल रहा है, देन द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अदरवाइज द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, दैट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होता बच्चों उसे हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। ओके, हाँ जी, उसके बाद देखो क्योंकि tan x जो ग्राफ मैं आपको बता रहा हूं बच्चों, tan x आप वो देखिए उठा करके जो मैंने आपको बच्चों करवाया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में मैंने ग्राफ कराए थे, आपके पास वो नोट्स होंगे, आपके पास क्वेश्चन होंगे, आप उस ग्राफ को दोबारा देख सकते हैं। ओके, उनके ग्राफ को टैली कीजिए, मैच कीजिए, आप वहां देखेंगे, आप पाएंगे कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का जो देंगे इंटरवल के अंदर ग्राफ वो कंटिन्यूस हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर हमने क्या क्योंकि वो विदाउट लिफ्टिंग द पेन कंटिन्यूस है बच्चों। ओके, हम कोई ग्राफ ड्रॉ करेंगे विदाउट लिफ्टिंग द पेन, विदाउट एनी ब्रेक, देन द फंक्शन इज कंटिन्यूस। लेकिन आप देखते हैं बच्चों कि tan x और cot x का कोसिकेंट का सेकंड का अगर आप देखिए बच्चों उठा करके अपने पेपर को, ओके, अपने जो नोट्स बुक बनाई है वहां से उठाकर देखिए कि उनके जो ग्राफ है वो क्या है, वो डिस्कंटिन्यूस है, क्योंकि वहां पर क्या है हमारा पेन उठ रहा है कभी ऊपर की तरफ, कभी अपवर्ड की तरफ, कभी लेफ्ट की तरफ, कभी राइट की तरफ। जो कर्व है, जब कर्व का जो बैंड है वो क्या बार बार क्या है, कब कोई लेफ्ट बन रही है, कोई राइट बन रही है, या फिर क्या है हमारे पास टूट के आ रही है, ब्रेक होकर आ रही है, जो कर्व आ रही है। ओके, जब कर्व हमारे पास बैंड होगा, टूट के आती है, ब्रेक हो जाती है, ओके, तो वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता क्योंकि वहां से हमारा पेन हट गया है, विदाउट लिफ्टिंग द पेन होना चाहिए कंटिन्यूस के लिए। ओके बच्चों, तो ये होता है कंटिन्यूस, तो होता है कंटिन्यूस फंक्शन। ओके बच्चों, तो एक सिंपल जनरली लैंग्वेज के अंदर है, जब सिंपल डेफिनेशन के अंदर है बच्चों। अब हम बात करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिटिंग द फंक्शन। ओके, लिमिट वाले रूल से मैं आपको बताना चाहता बच्चों कि लिमिट वाले रूल से कंटिन्यूस कैसे शो करेंगे। ओके बच्चों, तो लिमिट वाले रूल से आप यहाँ देखने की कोशिश कीजिए। जैसे आपने 10th क्लास के अंदर आपने बच्चों आपने जो स्टैटिक्स पढ़ी थी, वहां पर आपने जो ग्राफ ड्राइव किया था पॉलीगॉन का बच्चों, लेस देन ओजाइव और मोर देन ओजाइव, आपने जो आपका जो स्टैटिक्स चैप्टर था 14th चैप्टर 10th क्लास की बात करा बच्चों मैथ के अंदर,
तो वहां पर आपने जो लेस देन ओजाई और मोर देन ओजाई, ये आपकी बच्चों देखो यहाँ देखिए ये मोर देन ओजाई हो जाएगी और ये आपकी लेस देन ओजाई हो जाएगी बच्चों। ओके, तो लेस देन ओजाई और मोर देन ओजाई के बीच से हम क्या निकालते हैं, देखो ये जो पॉइंट है बच्चों इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और कुछ यहाँ देखो यहाँ हमने क्या किया, इनको पॉइंट को एक्सिस के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमने पॉइंट किया जहां पर दोनों ओजाई आपस में इंटरसेक्ट, जिस पॉइंट के ऊपर दोनों ओजाई इंटरसेक्ट करेगी लेस देन और मोर देन, तो उसको हम क्या किया देखो यहाँ ज्वाइन करेंगे विद फ्री हैंड, और यहाँ से बच्चों इस पॉइंट से फिर हम यहाँ क्या एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहाँ पर जो पॉइंट है ये आपका मीडियन कहलाएगा बच्चों। मीडियन दोनों लेस देन ओजाई और मोर देन के ओजाई की हेल्प से उसके मीडियन से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम वहां से मीडियन निकाल सकते हैं विदाउट कैलकुलेटिंग द डाटा। विदाउट डाटा कैलकुलेट करें हम क्या है ज्योमेट्रिकली भी हम क्या उसका मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं बाय ग्राफ से बच्चों, x = a। ओके बच्चों, तो दिस इज द मीडियन। ओके बच्चों, तो हम क्या करेंगे, अब हम बताना चाहते हैं आपको यहाँ पर लिमिट की बात यहाँ कर रहे हैं। तो लिमिट में क्या है, यहाँ देखो जो आपकी जो लेस देन मोर जो ओजाई बच्चों, ये जो कर्व आपकी और ये जो पॉइंट आपका जो मीडियन को ये जो परपेंडिकुलर बच्चों, यहाँ देखो ये जो परपेंडिकुलर आपका जो मीडियन आपका एट x = a, इसके एट x = a, इस a के बच्चों लेफ्ट वाले और राइट वाले जो नेबरहुड है बच्चों, लेफ्ट और राइट नेबरहुड की अगर इन पॉइंटों के ऊपर फंक्शन की वैल्यू इक्वल आ जाती है, देन द लिमिट इज एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, लिमिट पॉसिबल हो जाएगी। अगर इन पॉइंटों के ऊपर जो देखो बच्चों जो x, यहाँ देखो अगर हमारे पास कोई पॉइंट अप्रोच कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट, ओके बच्चों, व्हेन x क्या करेंगे अप्रोच टुवर्ड्स a, व्हेन x क्या बच्चों, व्हेन x approaches towards a from the left, okay, from the left, तो आपकी lateral limit हो जाएगी बच्चों। when x approaches towards a from the right, अगर वो राइट से अप्रोच कर रहा है बच्चों, when x approaches towards a from the right, तो इस called the lateral limit का लाइक बच्चों। हम दोबारा फिर एक बार रिपीट करते हैं अपनी बात को, when x approaches towards a from the left, then this limit is called lateral limit। when x approaches towards a from the right, then this limit is called right hand limit। और बच्चों अगर हमारे पास दी गई जो पॉइंट x = a, इसके ऊपर वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी इक्वल हो जाती है, तो वो लिमिट, अगर वो लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर इक्वल हो जाती है बच्चों, तो वो फंक्शन बन जाता है कंटिन्यूस फंक्शन बन जाएगा, अदरवाइज नॉट कंटिन्यूस फंक्शन होगा बच्चों। ओके, फिर हम दूसरे में बच्चों हम यहाँ आपको बता सकते हैं, देखिए एक बार फिर लिमिट को आपको बता रहे बच्चों कि ज्योमेट्रिकली हम आपको बताना चाहते हैं। ये अपने ग्राफ के बच्चों यहाँ देखो, ये मेरे पास कोई पॉइंट है यहाँ पर, सपोज करो a - डेल्टा, ये कोई पॉइंट a है यहाँ पर x, यहाँ बच्चों कोई भी वैल्यू है x = a। ओके, तो a - डेल्टा और a + डेल्टा, ये a की x = a कोई रियल नंबर बच्चों यहाँ पर, तो इसके लेफ्ट वाले देखो लेफ्ट नेबरहुड और उसका राइट नेबरहुड, यहाँ पर देखो हमारे पास ये यहाँ तक का डिस्कनेक्ट हो गया है, ये कर्व, ये आप कर्व बच्चों यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर क्या रुक गई है, ये डिस्कनेक्ट हो गया बच्चों, यहाँ पर ये स्टॉप हो गई है, और आपस में क्या है दोनों क्या है ये कंटिन्यूस नहीं है, क्योंकि दोनों में क्या है यहाँ लिफ्टिंग द पेन होगा बच्चों। तो यहाँ पर ये बात तो क्लियर है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ये लेकिन ये फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिमिट इक्वल हो सकते हैं बच्चों। लिमिट कैसे इक्वल हो सकती है कि a - डेल्टा, जब मैं फंक्शन में जब मैं f * x में x के यहाँ पर a - डेल्टा पुट करूंगा, तो फंक्शन की वैल्यू बच्चों अगर l आती है, इसको बोलेंगे लेटरल लिमिट में, और जब मैं बच्चों x के स्थान पर a + डेल्टा पुट करूंगा, इनके लेटरल लिमिट लूंगा बच्चों, और वहां पर वैल्यू क्या है, उसकी वैल्यू भी l आती है, इनके लेटरल लिमिट इज इक्वल टू लेटरल लिमिट दोनों ही l आती है, तो बच्चों की लिमिट इज एग्जिस्ट, लिमिट क्या होगी, एग्जिस्ट होगी है, लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी। ओके, लेकिन फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। क्यों कंटिन्यूस होगा बच्चों, क्योंकि उस पॉइंट के ऊपर क्या फंक्शन की वैल्यू लिमिट के वैल्यू के इक्वल नहीं है। जब लिमिट की वैल्यू के इक्वल वैल्यू ऑफ द फंक्शन उस पॉइंट पर आ जाएगी, तो फंक्शन कंटिन्यूस बन जाएगा, अदरवाइज फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। डिसकंटिन्यूस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट हो सकती है। ओके, डिसकंटिन्यूस होने का मतलब ये नहीं बच्चों कि नॉट कंटिन्यूस होने का मतलब ये नहीं है कि उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट नहीं है। लिमिट और लिमिट एग्जिस्ट होने का मतलब ये नहीं बच्चों कि वो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। फंक्शन कंटिन्यूस होने के लिए लिमिट के साथ साथ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट के साथ साथ उस फंक्शन की वैल्यू के ऊपर भी एट द गिवन पॉइंट के ऊपर वो फंक्शन क्या इक्वल होना चाहिए, उनकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। ओके बच्चों, अब यहाँ तो एक बार फिर मैं दोबारा इस ग्राफ की तरफ ले जा रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखो अब हमारे पास ये पॉइंट है। ओके बच्चों, ये देखो ये बिल्कुल ए पॉइंट है, ये इसके स्लाइटली लेस देन, ये इसके स्लाइटली का ग्रेटर देन, यहाँ पर स्लाइटली लेस देन एक नंबर डेल्टा प्लस किया गया, यहाँ पर डेल्टा प्लस माइनस किया गया, लेफ्ट में राइट में प्लस किया गया है। यहाँ पर डेल्टा वैल्यू लेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट में, और वाई एक्सिस के अबाउट में क्या डेल्टा के सामने क्या ले लेंगे, एप्सिलॉन ले लिया। एप्सिलॉन भी एक स्मॉल वैल्यू है जो इज ग्रेटर देन 0। ये देखो यहाँ देखो ये डेफिनेशन आपको बिल्कुल क्लियर बता गया, यहाँ पर आप यहाँ देख सकते हैं। इसका मैं ग्राफ बच्चों यहाँ देखो ज्योमेट्रिकली ग्राफ आपको बता रहा हूँ, और ये कोई कर्व वाई इक्वल टू एक्स, ये कोई कर्व बच्चों इस प्रकार से ये कर्व हमारी जा रही है। हमने चेक करना है यहाँ पर, सबसे पहले इन पॉइंट ऑफ चेक करेंगे लेफ्ट नेबरहुड और
राइट नाइबरहुड। ओके बच्चों, हम क्या फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन में बच्चों एक्सेस यहाँ पर एक लेफ्ट नाइबरहुड लेंगे, एक राइट नाइबरहुड लेंगे, यानी कि a माइनस डेल्टा, a माइनस डेल्टा मतलब a माइनस एच, यहाँ पर डेल्टा मतलब क्या लिया गया, एच लिया गया पर a प्लस डेल्टा, डेल्टा मतलब यहाँ पर एच लिया गया बच्चों, यानी कि लेफ्ट लिमिट में क्या लेंगे a माइनस एच, a माइनस एच मीन a माइनस डेल्टा, और a राइट हैंड लिमिट में a प्लस एच यानी कि a प्लस डेल्टा। अगर वहां पर वैल्यू में ये वैल्यू फंक्शन में ये वैल्यू पुट करने पर अगर फंक्शन की वैल्यू क्या इक्वल आती है बच्चों, ओके, तो क्या लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगी, और फिर हम चेक करेंगे लास्ट में कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट इज इक्वल टू द लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट के इक्वल की वैल्यू के बराबर बच्चों, उनकी वैल्यू भी वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो फंक्शन बन जाएगा कंटिन्यूस, अदरवाइज फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस बच्चों। ओके, तो आप इस प्रकार से आप ग्राफिकली भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके बच्चों, अब हम आपको बताएंगे, हाँ जी यहाँ देखो, यहाँ पर देखिए तो आपका राइट कॉर्नर बच्चों, इसको आप देख लीजिए एक बार। हाँ जी, यहाँ पर लिखा है लिमिट ऑफ ए वेरिएबल एक्स, लिमिट ऑफ ए वेरिएबल एक्स, वेरिएबल एक वेरिएबल एक्स की लिमिट है, उसको कैसे चेक करेंगे। देखो बच्चों, वेरिएबल क्या है, एक्स है, लिमिट कुछ भी हो सकती है क्योंकि वेरिएबल चेंजेबल होता है बच्चों। ओके, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लिमिट कुछ भी अप्रोच कर सकते हैं एक्स की वैल्यू। जैसे हम एग्जांपल के तौर पर यहाँ बच्चों व्हेन एक्स अप्रोचेस 2, यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू क्या 2 ले ली बच्चों हमने, यहाँ पर एक्स अप्रोचेस 2, एक्स 2 को अप्रोच कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है, एक्स अप्रोच 2 का मीनिंग बच्चों, इसका मीनिंग एक्स इज नॉट इक्वल टू 2, एक्स 2 के इक्वल नहीं है। एक्स अप्रोच 2 का मतलब बच्चों की एक्स क्या है 2 के अप्रोच कर रहा है, मतलब उसके लेफ्ट या राइट नाइबरहुड में अप्रोच कर रहा है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट 2 के वैल्यू के इक्वल नहीं हो सकती, वैल्यू उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 2 नहीं हो सकती, बल्कि उसके आसपास हो सकती है, उसकी वेरी नियर हो सकती है लेफ्ट या राइट में बच्चों। तो यहाँ तक अगर मैं लेफ्ट में लेता हूँ, लेफ्ट में हो सकती है और राइट में भी हो सकती है, क्योंकि नाइबरहुड क्या होता है, दाएं भी हो सकता है और बाएं भी हो सकता है। ओके बच्चों, यानी कि लेफ्ट भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। हाँ जी, तो एक्स, हाँ जी, एक्स अप्रोच 2 का मीनिंग यहाँ पर अगर लेफ्ट की तरफ से सोचते हैं हम यहाँ पर, अगर हमारे पास व्हेन एक्स अप्रोचेस टुवर्ड्स 2, अगर हमारा जो एक्स की वैल्यू है वो टुवर्ड फ्रॉम द लेफ्ट, अगर क्या है व्हेन एक्स, दोबारा फिर हम रिपीट कर रहे हैं, व्हेन एक्स अप्रोचेस क्या नहीं बच्चों, व्हेन एक्स अप्रोचेस 2 टुवर्ड्स, ओके बच्चों, फ्रॉम द लेफ्ट, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 पॉइंट, आप यहाँ देखो, यहाँ देखो इस प्रकार से, यहाँ देखो ए मीन यहाँ पर क्या लेगा 2 लिया गया, यहाँ पर एक्स का मतलब क्या है, ग्राफ से बताएंगे तो 2 लिया गया है। यहाँ पर a माइनस डेल्टा मतलब यहाँ पर समथिंग क्या है कि वैल्यू माइनस की गई है, डेल्टा वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन 0, ओके, लेकिन वेरी क्लोज टू 0। ओके बच्चों, तो बिल्कुल 1 जैसे 1.999 ये किसके बिल्कुल नजदीक बच्चों, ये 2 के नजदीक है, बिल्कुल वेरी क्लोज टू 2, लेकिन 2 के इक्वल नहीं है, लेकिन वेरी बहुत ही क्लोज है 2 के। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.9999 4 टाइम बच्चों लेंगे, 999 लिखेंगे यहाँ पर, तो ये भी वेरी क्लोज टू 2, या 1.9 टाइम सॉरी 5 टाइम 9 लेंगे, या 6 टाइम 9 लेंगे, या आप एंड सो ऑन। ओके बच्चों, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट के बाद 99 जिस तरह बढ़ाते जाएंगे, तो उन सब की वैल्यू क्या है, वेरी क्लोज टू 2 ही होगी बच्चों, लेकिन नॉट इक्वल टू वेरी क्लोज टू 2। ओके बच्चों, कैन अप्रोच टू 2 माइनस 0 का मतलब कि यहाँ से समथिंग उसमें से कुछ माइनस हो रहा है। ओके बच्चों, यहाँ देखिए टुवर्ड्स ए, यानी कि एक्स कैन अप्रोच टुवर्ड्स ए मींस क्या 2 टुवर्ड्स 2 फ्रॉम लेफ्ट। अब लेंगे यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 2, अगर राइट में सोचते हैं देखो बच्चों, लेफ्ट में क्या होगा, समथिंग वैल्यू माइनस होगी, ओके, समथिंग क्या होगी, लेस होगी, ओके, लेकिन वेरी क्लोज टू 2 होगी बच्चों, और इसमें क्या होगी, कुछ समथिंग क्या ग्रेटर होगी। ओके, यानी कि यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ पर इसका मतलब क्या है a माइनस डेल्टा समथिंग, और यहाँ पर a प्लस डेल्टा। ओके, जब मैं a प्लस डेल्टा करूंगा तो a में कुछ प्लस होगा समथिंग, क्या प्लस डेल्टा का मतलब यहाँ पर क्या है यहाँ पर डेल्टा मतलब 2.001, x इज इक्वल टू 2.001 या 2.0001 या 2.0001, ये सभी क्या बच्चों, ये बिल्कुल क्या वेरी क्लोज टू 2 है। ओके, इसमें समथिंग वेरी बच्चों ये देखो 0.001 का मतलब 1 नहीं है, बिल्कुल वेरी क्लोज टू 2। ओके बच्चों, ये बहुत ही, ये समझो कि बहुत ही कम हिस्सा 0 का बच्चों यहाँ पर, लेकिन 0 भी नहीं है, लेकिन 0 के वेरी बिल्कुल ही क्लोज सा है। ओके बच्चों, हाँ जी, यहाँ समथिंग कुछ प्लस हो रहा है डेल्टा टू द, उसमें मैंने यहाँ क्या लिखा दोस्तों लेफ्ट में, टू द एक्सटेंट दैट, एक्सटेंट का मतलब एक्सटेंड हो रहा है बच्चों, आगे बढ़ रहा है इस प्रकार से 3 टाइम 9 4 टाइम 9 5 टाइम 9 टू द एक्सटेंट दैट, यानी कि एक्सटेंड हो रहा है वो किसके, टू द एक्सटेंट दैट एक्स कैन अप्रोच टू
2 माइनस ए, यानी कि एक्सटेंड और किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, ये एक्सटेंड हो जाएगा और 2 की तरफ अप्रोच करेगा। यहाँ पर एक्सटेंड होगा टू द एक्सटेंड, एक्सटेंड इस प्रकार से एक्सटेंड होता जाएगा, बढ़ता चल जाएगा। ओके, यानी कि 3 टाइम 2 टाइम 0 फिर 1, 3 टाइम 0 फिर 1, 4 टाइम इसका क्या है 4 टाइम 0, यहाँ फिर 4 टाइम 0 और 1 आएगा बच्चों इस प्रकार से। ओके, एंड सो ऑन टू द एक्सटेंड दैट x कैन अप्रोच टू 2 + 0। ओके बच्चों, यानी कि ये भी क्या है, ये पॉजिटिव की साइड से 2 की तरफ अप्रोच करेगा, वो लेफ्ट की तरफ से 2 की तरफ अप्रोच करेगा। हाँ जी, टुवर्ड्स a मींस क्या 2 फ्रॉम द राइट, ये राइट की तरफ अप्रोच करेगा बच्चों। ओके, तो इस प्रकार से क्या करेंगे, जिस प्रकार आप यहां देख रहे हैं, ये लेफ्ट की तरफ से अप्रोच कर रहा है ये राइट की तरफ से अप्रोच करा है। यहाँ पर ए का मतलब आप 2 रख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ए का मतलब आप 2 रख सकते हैं। ए हमारे पास कुछ भी वेरिएबल हो सकता है बच्चों। ओके, लिमिटिंग ऑफ वेरिएबल एक्स, यहाँ पर वेरिएबल हमारे पास एक्स के साथ आप कुछ भी पुट कर सकते हैं बच्चों। ओके, इस प्रकार से वैल्यू निकालेंगे। अगर हमारे पास दोनों ही लेफ्ट और राइट से इक्वल पुट करने से हमने ये वैल्यू ली या बच्चों फिर ये वैल्यू ली, दोनों वैल्यू फंक्शन, अगर मैं फंक्शन के अंदर ये वैल्यू रखता हूँ बच्चों इनमें से, और उसके बाद फिर ये वैल्यू रखता हूँ, ये लेफ्ट हैंड की वैल्यू कहलाएंगी, ये राइट हैंड की वैल्यू कहलाएंगी, और दोनों ही लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की वैल्यू रखने पर फंक्शन की वैल्यू सेम आती है बच्चों, तो लिमिट क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट हो जाएगी। लिमिट क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट हो जाएगी। और उसके बाद अगर लिमिट एग्जिस्ट हो जाती है, एग्जिस्ट होने का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो फिर मैं सीधी डायरेक्ट टू बी वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट को चेक करूंगा। अगर वो भी इक्वल हो जाती है लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट के, तो बच्चों फंक्शन फिर क्या बन जाएगा, फिर वो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फंक्शन कंटिन्यूस। जैसे ये लेफ्ट हैंड और ये वैल्यू होता बीच में बच्चों ये वैल्यू होता फंक्शन, अगर तीनों की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो फंक्शन क्या बन जाएगा बच्चों, कंटिन्यूस कहलाएगा। ओके बच्चों, तो हमने ज्योमेट्रिकली भी आपको बता दिया है। ओके बच्चों, और बाय डेफिनेशन भी आपको बता दिया। ओके बच्चों, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं, और ये मैंने आपको बाय डेफिनेशन बताया, ज्योमेट्रिकली बताया, और बच्चों अलजेब्रिकली भी मैंने आपको बताया, रिटन में भी। अब मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूं। एग्जांपल लेते हैं लिमिट का। ओके, नाउ आई टेक एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द लिमिट। एग्जांपल लेते हैं हम कोई एक। नाउ कंसीडर ए फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस x, x इज नॉट इक्वल टू 0। ओके बच्चों, x इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि x इज नॉट इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। अगर बच्चों हम डायरेक्ट वैल्यू x की 0 लेते बच्चों, तो फिर हम क्या कहेंगे, हम ये नहीं बता सकते कि इसकी लेफ्ट हैंड में नाइबरहुड क्या है और राइट हैंड में नाइबरहुड क्या है। ओके बच्चों, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में नाइबरहुड करने के लिए, ये चेक करने के लिए, तो हमने क्या है, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट पॉइंट ऊपर चेक नहीं करेंगे। जो पॉइंट मेरे पास दिया है 0, इसके लेफ्ट और लेफ्ट हैंड नाइबरहुड और राइट हैंड नाइबरहुड में हम वैल्यू चेक करेंगे। ओके बच्चों, वहां पर देखेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट होती है या नहीं होती है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट का लिमिट, हाँ जी, बाय डेफिनेशन चलेगा जब हम यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव। ओके, क्योंकि नेगेटिव अप्रोच करेंगे लेफ्ट हैंड कहता है, इसका मतलब यहाँ पर when x approaches, ओके बच्चों, when x approaches from the left, अगर हमारे पास जो फंक्शन की जो वैल्यू है एट 0 बच्चों चेक करें, यहाँ पर कंटिन्यू चेक करेंगे लिमिट की वैल्यू। ओके, तो क्या करेंगे, when x approach from the left, अगर लेफ्ट से अप्रोच कर रहा है, when x approaches from the left, okay, तो लेफ्ट हैंड लिमिट x approaches 0 negative f(x) is equal to limit x approaches 0 negative, put in the value of the function modulus x। हाँ जी, पुटिंग द मॉडुलस x मींस क्या होता है बच्चों, मॉडुलस x का मतलब यहाँ पर देखो मैं आपको बताता हूँ, f(x) मींस होता है, देखो f(x) का मतलब क्या होता है y, और ये गिवन क्या है, मॉडुलस x। y इज इक्वल टू, इट मींस क्या है कि वैल्यू, हाँ जी, यहाँ पर दो वैल्यू बच्चों, यहाँ पर माइनस की और प्लस की। इफ x बचाएंगे इफ x ग्रेटर देन 0, ओके, और x लेस देन 0। अगर बच्चों x की वैल्यू क्या है, यहाँ देखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, अगर मेरे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमारे पास क्या है बच्चों, तो x लिया जाएगा, और लेस देन है 0 तो फिर माइनस x लिया जाएगा। ओके बच्चों, क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूँ बच्चों, अगर हमारे पास मॉडुलस के अंदर दो चीजें कंसीडर होती हैं। अगर मॉडुलस के अंदर अगर x लेस देन 0 है बच्चों, तो माइनस का x कंसीडर करेंगे फंक्शन को, और अगर x क्या है, नॉन नेगेटिव है, मतलब x पॉजिटिव है तो बच्चों, तो फिर प्लस का x कंसीडर करेंगे मॉडुलस वाले फंक्शन को। ओके, तो यहाँ पर दो फंक्शन, इसको मैं एक फंक्शन को दो फंक्शन में ब्रेक कर सकता हूँ, और यहाँ पर कंडीशन लगा जाएगी y f(x) इज इक्वल टू प्लस का x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या माइनस का x होगा इफ x लेस देन 0। ओके, तो दो फंक्शन में ब्रेक कर लेंगे एक फंक्शन को। हाँ जी, यहाँ देखो, अगर दो फंक्शन ब्रेक करूँ तो बच्चों ग्राफिक इस प्रकार से आएगा मेरे पास। अगर y इक्वल टू x है बच्चों, पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग एंगल 45। ओके बच्चों, तो हमारे पास जो स्लोप बनेगा, जो एंगल बनेगा पर 45 का बनेगा, और उसका जो स्लोप बच्चों इस प्रकार से एक्सटेंड होगा। और यहाँ पर नेगेटिव साइड बच्चों इसका स्लोप बनेगा, क्यों यहाँ देखो, क्योंकि हमारे पास क्या क्लॉकवाइज करेगा तो नेगेटिव एंगल बनेगा, और क्या एंटी क्लॉकवाइज करेगा तो बच्चों पॉजिटिव एंगल बनेगा। ओके, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बात है कि स्लोप इसका 45 का स्लोप यहाँ पर बना रहा है। ओके, और यहाँ पर स्लोप बनेगा y इक्वल टू माइनस एक्स। क्यों माइनस एक्स बच्चों, y इक्वल टू माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ देखो अगर x लेस देन 0 है तो y इक्वल टू माइनस एक्स। ओके, पासिंग बोथ
हैविंग द सेम एंगल, ओके बच्चों, बोथ हैविंग द सेम एंगल, ओके, बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। हाँ यहाँ देखेंगे बच्चों, ये आपके इस साइड से बनेगा, ये नेगेटिव वाले में और ये पॉजिटिव वाले में, ओके बच्चों। हाँ जी, अब क्या करेंगे, तो यहाँ सबसे पहले जब मैंने यहाँ लिया तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ मॉडुलस x, पुटिंग x इक्वल 0 माइनस h बाय डेफिनेशन, ओके। तो बच्चों क्या करेंगे, यहाँ x अप्रोच 0 नेगेटिव, तो 0 x को क्या अप्रोच 0 माइनस h, ओके। h क्या है, वेयर h थ्रो पॉजिटिव वैल्यू, h कोई क्या है पॉजिटिव वैल्यू बच्चों, x अप्रोच 0, ओके, लेकिन नॉट इक्वल टू 0, बट h अप्रोच 0। हाँ जी, तो लिमिट h अप्रोच 0, जब बच्चों मैंने यहाँ पर x को 0 माइनस h पुट किया तो h क्या बन गया, h अप्रोच 0 हो गया, ओके। तो लिमिट h अप्रोच 0 मॉडुलस 0 माइनस h, क्योंकि x के यहाँ पर क्या पुट कर रहे हैं 0 माइनस h, मॉडुलस के अंदर बच्चों क्या बन जाएगा, प्लस का h बन जाएगा, क्योंकि मॉडुलस के अंदर वैल्यू माइनस की या प्लस की तो क्या बन जाती है, प्लस की बन जाती है। तो लिमिट क्या लेंगे, लिमिट h अप्रोच 0 h एंड पुट इन द वैल्यू ऑफ h 0, तो बच्चों क्या बन जाएगा 0, ओके। तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है मेरे पास 0 आई, आप लेंगे राइट हैंड लिमिट x अप्रोच 0 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच 0 पॉजिटिव वैल्यू ऑफ पुटिंग द वैल्यू ऑफ द fx मॉडुलस x पुटिंग x इज इक्वल टू 0 प्लस h, तो h अप्रोच 0, जब बच्चों x को मैं 0 प्लस h करूँगा तो 0 h को अप्रोच करेगा, लिमिट 0 h अप्रोच 0 मॉडुलस, अब हाँ जी यहाँ मॉडुलस x यहाँ पर क्या पुट करें बच्चों, x से यहाँ पर 0 प्लस h पुट करेंगे, हाँ जी मॉडुलस 0 प्लस h, अब इसको मॉडुलस से बाहर निकाले बच्चों तो 0 प्लस h होता है और मॉडुलस h क्या होता है h होगा बच्चों, ओके। लिमिट h अप्रोच 0 पुट इन द वैल्यू ऑफ h अप्रोच 0, तो 0 बन जाएगा, ओके। इट मींस क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ओके, जिसकी वैल्यू l है, हैविंग द सेम वैल्यू, हैविंग द कॉमन वैल्यू, ओके 0 बच्चों। क्या जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट दोनों कॉमन वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, l को अप्रोच कर रहा है, ओके, तो क्या 0 दोनों की कॉमन वैल्यू है, l अप्रोच कर रहा है तो लिमिट क्या हो जाएगी, एग्जिस्ट हो जाएगी। हम मतलब हेंस लिमिट, अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का मीनिंग क्या है कि लिमिट x अप्रोच 0 fx, बच्चों लिमिट x अप्रोच 0 fx का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू l, ओके बच्चों। l कोई मेरे पास क्या है, कोई वैल्यू आई है बच्चों यहाँ पर एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0 के ऊपर, ओके बच्चों। हाँ जी, अब हम क्या करें यहाँ देखो, अगर ये तो बात है लिमिट की, अब बात करेंगे कंटिन्यूटी की, कंटिन्यूटी भी इसी में हम ऐड करते हैं। अगर क्या करें कंटिन्यूटी के लिए तीसरा पॉइंट निकालना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट। हाँ जी, गिवन पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 0 के ऊपर डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट की बच्चों फंक्शन तो वैल्यू क्या आई 0 आई है। इट मींस क्या लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जो आपकी लिमिट एग्जिस्ट हुई थी बच्चों, तो इसकी वैल्यू भी क्या है, लिमिट के इक्वल आई थी बच्चों, यानी कि तीनों वैल्यू क्या आई सेम आई है, ओके। तीनों ही कॉमन वैल्यू को अप्रोच करें यहाँ पर l को, यानी कि 0, तो fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन क्या होगा बच्चों, ये फंक्शन इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट होगी और ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि इसकी जो लाइन है बच्चों, ओके बच्चों, क्योंकि इसकी लाइन इसकी देखो ये क्या बनी, विदाउट लिफ्टिंग द पेन इस प्रकार से गए, ओके। हमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं बच्चों बिल्कुल भी, फिर ऐसे ही बिल्कुल चलेंगे विदाउट लिफ्टिंग द पेन, हमारे पास ये क्या है, करो जो लाइन आपकी बन जाएगी, ओके। तो जहां पर हमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, जो विदाउट पेन के हमारा चल रहा है, तो क्या बन जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इट मींस क्या है, मॉडुलस x इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन, लिमिट भी एग्जिस्ट और ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस कहलाएगा। अब लेते हैं अनदर एग्जांपल लेते हैं बच्चों, अनदर एग्जांपल क्या, दूसरा एग्जांपल हम यहां ले लिया हमने, वी हैव fx इज इक्वल टू x - 9 डिवाइड बाय x - 3, x इज नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि अगर x की वैल्यू 3 ले ले बच्चों तो ये नीचे 0 हो जाएगा, और किसी भी नंबर के नीचे 0 तो फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है, इनफिनिटी हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, तो इसलिए x की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए। तो इसके ऊपर बच्चों देखो, इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पुट करेंगे, जब x की वैल्यू बच्चों देखो, क्योंकि देखो x इज नॉट इक्वल टू 3, x इज नॉट इक्वल टू 3 का मीनिंग है बच्चों कि या तो x के लेफ्ट में कुछ पॉइंट समथिंग कम है या राइट में कुछ पॉइंट समथिंग इसके प्लस है। तो किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को, 2.9 का मतलब क्योंकि वेरी क्लोज टू 3, ओके। ये लेफ्ट साइड से बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड से है, लेफ्ट साइड से क्या माइनस किया जाएगा और राइट साइड से प्लस किया जाएगा पॉइंट समथिंग, ओके। ये डेल्टा की वैल्यू प्लस है और यहाँ क्या है माइनस की फंक्शन की एप्सिलॉन वैल्यू, यहाँ पर डेल्टा वैल्यू प्लस करेंगे, यहाँ पर कोई एप्सिलॉन वैल्यू प्लस माइनस है तो माइनस करेंगे बच्चों, ओके। हाँ जी, तो लेफ्ट हैंड की बात कर रहे हैं तो यहाँ तक तो माइनस हो जाएगी, राइट हैंड में प्लस हो जाएगी, फिर 2.99, ओके। तो उसकी यहाँ वैल्यू x की वैल्यू पुट करेंगे, तो इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा आप पुट करेंगे तो उसको सोल्व करें तो आपकी वैल्यू ये आएगी। जब आप वैल्यू ये लेंगे तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे फंक्शन में, तो सिंपलीफाई करने के बाद ये वैल्यू आएगी, ओके बच्चों। और अगर आप 3 ले रहे हो, डायरेक्ट 3 पुट करेंगे यहाँ पर, तो 3 लेने से आप डायरेक्ट वैल्यू 3 लेंगे यहाँ पर, तो बच्चों आपकी क्या बन जाएगी, हाँ जी, जब मैं वैल्यू 3 लूंगा, x की वैल्यू 3 लूंगा बच्चों, उसको सिंपलीफाई किया तो क्या है मेरे पास 3 आएगा बच्चों, क्या 3 वैल्यू ली तो क्या आई 6 मेरे पास वैल्यू आ रही बच्चों यहाँ पर। हाँ जी, यहाँ वैल्यू जो मेरे पास आई बच्चों फंक्शन वैल्यू 6 यहाँ पर आई, तो अब हम 0 हमारे पास आई, क्योंकि जो मैं वैल्यू बच्चों यहाँ 0 आएगा, 0 कैसे आएगा, यहाँ देखो 3 हमने यहाँ पर लिया, x वैल्यू हमने 3 वैल्यू ली और इसको कैंसिल करें, यहाँ देखो वैसे तो नॉट डिफाइंड होता है बच्चों इसके ऊपर, हाँ जी, यहाँ पर 3 का 0, ओके बच्चों, क्योंकि
इसके फैक्टर करेंगे x माइनस 3, एक फैक्टर प्लस का एक फैक्टर माइनस का बच्चों x माइनस 3। ओके बच्चे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या क्या x प्लस 3 सिंप्लीफाई करेंगे बच्चे यहाँ पर, और x से हम 3 पुट कर रहे हैं। ओके तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6। हाँ यहाँ पर 6 आया बच्चों, तो यहाँ पर 6 आया। ओके बच्चों 6 कैसे आया? ओके फैक्टराइज करेंगे, सेम फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, x प्लस 3, x से हम 3 ले रहे हैं बच्चों, तो 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ओके हाँ जी, तो यहाँ पर 6 पुट करेंगे बच्चों। जब x वैल्यू 3 है तो फंक्शन क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। हाँ जी, जब वैल्यू फिर क्या लेंगे, अब राइट की तरफ अप्रोच करा है, जब लेफ्ट की तरफ अप्रोच करा है तो पॉइंट समथिंग पॉइंट माइनस होगा इस दिए गए पॉइंट में से, और जब राइट की तरफ अप्रोच करेगा तो पॉइंट समथिंग ओके कुछ पॉइंट समथिंग का 0 से ग्रेटर है और वेरी क्लोज टू 3, तो वो प्लस हो जाएगा बच्चों। ओके जब ये वैल्यू पुट करूंगा 0.001 3.001 तो फंक्शन वैल्यू क्या आएगी 6.001। फिर ये वैल्यू लेंगे, इसको फिर ये वैल्यू लेंगे बच्चों, लेकिन इसमें वैल्यू क्या है, किसको अप्रोच करी है 3 को अप्रोच करी है, जो बहुत ही 3 के नजदीक, ये राइट से नजदीक और ये लेफ्ट से नजदीक है बच्चों। ओके हाँ जी, तो जैसे वैल्यू पुट करना है तो ये फंक्शन वैल्यू पुट करना है, आपकी वैल्यू निकल जाएंगे। इसका ग्राफ ड्रॉ बच्चों, जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया यहाँ तो ये वैल्यू x की है 1 2 3 और ये वैल्यू आपकी क्या है 6 वैल्यू आ रही है, y की वैल्यू आ रही है बच्चों यहाँ पर। ओके यानी कि ये क्या है a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा है, a का मतलब क्या है h, a का मतलब 3 है और डेल्टा मतलब क्या है h है, a का मतलब 3 है और डेल्टा मतलब क्या है h है। ओके बच्चों ये बीच वाला पॉइंट 3 पर है। ओके क्योंकि x एक्सिस पर y 0 होता है और x x होता है जो कि 3 गिवन बच्चों। हाँ जी तो 3 ये 3 के नेबरहुड में क्या है, किस साइड देखेंगे लेफ्ट हैंड में 3 माइनस h और इसके राइट में क्या देखेंगे 3 प्लस h। ओके जब ये लिमिट यहाँ पर बच्चों फंक्शन में लिमिट पुट करेंगे, लिमिट पुट हाँ जी ये आपकी वैल्यू क्या 6 है, 6 यानी कि l लिया गया, l में क्या पुट करेंगे प्लस करेंगे, राइट में l प्लस एप्सिलॉन और लेफ्ट में हो जाएगा l माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। ओके अब देखते हैं, चेक करते हैं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट है या नहीं है, वो चेक करना पड़ेगा। देखते हैं बच्चों चेक करके इसको। जैसे हमारे पास बच्चों गिवन क्वेश्चन क्या है, बाय डेफिनेशन करेंगे इसको, x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाय x माइनस 3 x इज नॉट इक्वल टू 3। बच्चों लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेस 3 नेगेटिव fx, लिमिट x अप्रोचेस 3 नेगेटिव fx क्या बच्चों x स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाय x माइनस 3, बाय डेफिनेशन पुटिंग x इज इक्वल टू 3 माइनस h, तो h 0 को अप्रोच करेगा बच्चों, तो देयरफॉर लिमिट अब x अप्रोचेस 3 नेगेटिव लिखा जाएगा बच्चों, अब की बार h अप्रोच 0 लिखा जाएगा। ओके हाँ जी तो यहाँ पर पुट करेंगे x के सामने बच्चों क्या पुट करेंगे 3 माइनस h का स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाय 3 माइनस h माइनस 3। आपने x के सामने क्या, जहां भी x है वहां पर क्या पुट करेंगे 3 माइनस h पुट करेंगे, इसको इवैल्यूएट करें बच्चों, 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी लगा दे बच्चों यहाँ पर, 2 3 6 2 3 6 h होता बच्चों। ओके माइनस में 9 डिवाइड बाय बच्चों ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो माइनस का h आएगा, लिमिट लगाएंगे, लिमिट h अप्रोचेस 0, लिमिट चलती जाएगी, लिमिट h अप्रोचेस 0। हाँ बच्चों h को सिंपल ये आपके कैंसिल हो जाएंगे। ओके 9 से 9 प्लस 9 माइनस 9 कैंसिल, यहाँ पर आएगा h स्क्वायर माइनस का, ओके क्योंकि माइनस का बच्चों और माइनस माइनस प्लस बन जाएगा 6h 6 हाँ जी 6h डिवाइड बाय क्या है आपका h, ये बच्चों h से h आपका कैंसिल हो जाएगा, एक बार कैंसिल हो जाएगी, लिमिट h अप्रोच 0 माइनस h, क्योंकि एक बार कैंसिल बच्चों एक बार बच गया माइनस h प्लस 6। अब बच्चों h के सामने क्या पुट करेंगे 0, तो 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है बच्चों, ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आई है, क्या थी आपकी है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो बच्चों क्या निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। अब इसको याद रखना कि आपकी लेफ्ट हैंड का जो लिमिट का आंसर क्या है 6 है बच्चों, तो अब करेंगे राइट हैंड को, यहाँ बच्चों लिखी जाएगी राइट हैंड लिमिट, पॉजिटिव का राइट हैंड लिमिट में पॉजिटिव है बच्चों क्योंकि यहाँ समथिंग वैल्यू प्लस होगी। ओके जो 3 को अप्रोच करेंगे यहाँ पर, और अब यहाँ बच्चों हम पुट करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 प्लस h, तो h 0 को अप्रोच करेगा स्टूडेंट्स, लिमिट h अप्रोच 0 3 प्लस h का स्क्वायर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन फंक्शन माइनस 9 डिवाइड बाय 3 प्लस h माइनस 3 यूजिंग द आइडेंटिटी, 3 का स्क्वायर 9 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 9 डिवाइड बाय, ये बच्चों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, h और यहाँ पर लिमिट चलेगी, लिमिट क्या है लिमिट चलती जाएगी, लिमिट यहाँ लेंगे, लिमिट h अप्रोचेज 0, लिमिट
एच अप्रोच 0 बच्चों, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, 9 से 9, यहाँ पर आएगा एच स्क्वायर डिवाइड बाय एच, सेपरेट कीजिए एच को, ओके, एच स्क्वायर के बाय एच लिखिए और 6 एच के बाय एच लिखिए बच्चों, कैंसिल हो जाएगी, पावर एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एच एच कैंसिल हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोच 0 एच प्लस 6, पुट इन द वैल्यू ऑफ एच 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6। हम जो राइट हैंड लिमिट क्या आई है, राइट हैंड लिमिट भी आपकी 6 आई है, लेफ्ट हैंड भी लिमिट आपकी 6 आई है, तो इट मींस क्या है, लिमिट आपकी एग्जिस्ट हो जाएगी, ओके। तो देयरफॉर यानी कि देयरफॉर लिमिट, जो लिमिट आपकी फंक्शन की, देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस 3 एफ एक्स एग्जिस्ट। बच्चों लिमिट क्या होगी आपकी, एग्जिस्ट हो गया, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या है, बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, बोथ आर इक्वल, ओके बच्चों। तो क्या है, लिमिट एग्जिस्ट हो गई है। अगर कंटिन्यूटी की बात चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे एट द पॉइंट एफ इनटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों 3, हाँ जी, पुट करेंगे यहाँ बच्चों 3। जब यहाँ इसको 3 पुट करने के लिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सबसे पहले फंक्शन को सोल्व करेंगे। फंक्शन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3, हाँ जी, तो फैक्टराइज करें बच्चों, एक्स माइनस 3 एक फैक्टर प्लस का आएगा, एक फैक्टर प्लस का आएगा, डिवाइड बाई एक्स माइनस 3, सेम फैक्टर बच्चों, जो कौन फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या है एक्स प्लस 3। अब बच्चों क्या करें, यहाँ देखो, अब वैल्यू पुट करेंगे एंड एक्स के स्थान पर पुट करेंगे 3, ओके बच्चों, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, हाँ जी, x क्या 3 यहाँ पुट करेंगे बच्चों, इसमें नहीं पुट करेंगे, यहाँ तो नो डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ इसको सोल्व करने के बाद, ओके, सिंपलीफाई करने के बाद फैक्टराइज को क्या फैक्टराइज किया, इसको कैंसिल किया, कॉमन फैक्टर कैंसिल हो गए और रिमेनिंग क्या है मेरे पास, एलिमेंट x प्लस 3। नाउ आई पुटिंग द वैल्यू ऑफ x is equal to 3 in the given function, 3 plus 3 result is 6, ओके बच्चों, रिजल्ट इज क्या है 6 है, इट मींस क्या, यहाँ देखो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 6 थी, राइट हैंड लिमिट भी 6 थी और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट भी क्या है 6 था। इट मींस क्या, तीनों टर्म क्या आएगी आपकी, तीनों कंडीशन इक्वल आ गई है। जब तीनों ही कंडीशन ही आएंगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द गिवन पॉइंट, ओके, 3 टर्म्स आर इक्वल, देन द फंक्शन इज कंटीन्यूअस। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, कंटिन्यूस फंक्शन बन जाएगा, ओके, अदरवाइज क्या बन जाएगा, नहीं तो डिसकंटिन्यूस बन जाएगा, ओके बच्चों। इस प्रकार से हम चेक करेंगे। अब हम लेते हैं एक और एग्जांपल से क्लियर करते हैं बच्चों। जैसे बच्चों हमारे पास कोई क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, कोई फंक्शन है, यहाँ पर हम ले लेते हैं बच्चों, सपोज करो 1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 -1 इफ x लेस देन 0, ओके बच्चों। हाँ जी, यहाँ अगर हम लिमिट को, अगर हम यहाँ लिमिट चेक करनी है तो यहाँ पर लिमिट क्या है, यहाँ देखो फंक्शन की वैल्यू +1, यानी कि y एक्सिस के ऊपर क्या है, x 0 होता है और y 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, x 0 होता है y एक्सिस के ऊपर और y दिया है -1, ओके बच्चों, इस प्रकार से। तो यहाँ देंगे ये पैरेलल टू द x एक्सिस, हाँ जी। अब देखो दोनों की वैल्यू क्या अलग है बच्चों, यहाँ देखेंगे, अगर हम यहाँ निकालना चाहता हूँ, यहाँ पर लिमिट लेना चाहता हूँ, लिमिट बाय डेफिनेशन करना चाहता हूँ बच्चों, x अप्रोचेस 0 नेगेटिव fx, लिमिट x अप्रोचेस व्हेन x अप्रोच, ओके, व्हेन x अप्रोच फ्रॉम द लेफ्ट, अगर x क्या है, व्हेन x अप्रोच 0 फ्रॉम द, व्हेन x अप्रोच टुवर्ड 0 फ्रॉम द लेफ्ट, तो देन लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव fx क्या बच्चों, यहाँ देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ fx 1, तो रिजल्ट इज 1, ओके, ये आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट बच्चों। अगर हम लेंगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट का जगह लिमिट x अप्रोचेस 0, ओके, यानी कि लिमिट क्या अप्रोच करा फ्रॉम द राइट, अगर राइट से अप्रोच करा 0 को बच्चों, तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर ली जाएगी फंक्शन की, लिमिट x अप्रोच 0 पॉजिटिव, fx की वैल्यू क्या बच्चों रखेंगे यहाँ पर, हाँ जी। अब यहाँ देख रहे बच्चों, यहाँ देखिए, अगर हमने नेगेटिव लिया है तो नेगेटिव वाली वैल्यू क्या बच्चों, माइनस किया है, सॉरी यहाँ पर माइनस लिखा जाएगा, हम प्लस का लिखे थे बच्चों गलती से, तो यहाँ माइनस की वैल्यू आएगी बच्चों, ओके, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू नेगेटिव ली जाएगी बच्चों और पॉजिटिव वैल्यू पॉजिटिव, इसके लिए सॉरी, ओके बच्चों। तो यहाँ पर क्या पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ओके, और आंसर क्या 1। अब आप बच्चों यहाँ देख रहे हैं कि आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ओके बच्चों, क्योंकि दोनों क्या है, एक -1 आई है और राइट में क्या +1 आई है, बोथ आर नॉट इक्वल, तो लिमिट इज नॉट एग्जिस्ट, ओके, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो फंक्शन भी ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस होने के लिए फंक्शन लिमिट का एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से डिफरेंशिएबिलिटी दिखाने के लिए उस फंक्शन का
कंटिन्यूस होना जरूरी है। उसी प्रकार बच्चों क्या है, कंटिन्यूटी को शो करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट होना जरूरी है। ओके बच्चों, तो आपने आज के लिए इतना करना है, इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। कल बच्चों इससे रिलेटेड हम जो एक्सरसाइज और 5.1 से रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों। आज हमने इसकी बेसिक जो थ्योरी है लिमिट और कंटिन्यूटी से रिलेटेड, जो मैंने आपको बताया बच्चों कि लिमिट क्या होती है और कंटिन्यूटी क्या होती है, मैंने बच्चों आपको विद एग्जांपल और बाय डेफिनेशन एंड एज वेल एज बाय ज्योमेट्रिकली इंटरप्रिटेशन, ओके, मैंने दोनों ही आपको मीडियम से बच्चों आपको बताया है। लिमिट ऑफ वेरिएबल के बारे में बताया बच्चों, ओके, कि लिमिट ऑफ वेरिएबल क्या होता है। ओके बच्चों, जिस प्रकार से देखो ये लिमिट ऑफ वेरिएबल की डेफिनेशन एक प्रकार से, ओके, टेबल बनाएंगे, ये लेफ्ट वाली साइड में और ये राइट वाली साइड में। लिमिट ऑफ वेरिएबल क्या है कि जैसे अब लिमिट क्या चेंज होगा, क्योंकि चेंजेबल है, कभी ये चेंज हो गया, ओके, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, तो फिर फंक्शन क्या आएगा, ओके, यानी कि रिलेशन बिटवीन क्या फंक्शन एंड द लिमिट ऑफ द फंक्शन। ओके बच्चों, तो आपने इनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। आपने इसकी थ्योरी, आज मैंने आपको इसकी थ्योरी करवाई है, ओके, तो आपने इसकी बेसिक थ्योरी स्टडी करनी है बच्चों। ओके, तो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव ए नाइस डे।